जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से साधक भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि भैया हमारी रात में आंखें खुलती हैं तो इसका क्या संकेत है, हमें उस समय क्या करना चाहिए, कब रात के समय आंख खुलना शुभ माना जाता है और किस समय अशुभ माना जाता है, किस समय हमें रात्रि के समय जाप करना चाहिए और किस समय हमें जाप नहीं करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है। कल भी एक कमेंट आया था कि मेरी रात के 1 बजे आंख खुलती है तो उस टाइम यदि मंत्र का जप किया जाता है तो मुझे नेगेटिविटी का आभास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। तो देखिए, क्या ये अध्यात्म संकेत है? और अध्यात्म संकेत यदि मिलता है तो किस समय मिलता है और हमें किस समय जाप करने से फल की प्राप्ति होती है और किस समय जाप करने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को ध्यान से देखना, पूर्ण रूप से देखना और समझने का प्रयास करना। वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर देना जिससे कि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रात के समय 2 बजे से 4 बजे का जो समय है वो आध्यात्मिक रूप से क्यों शक्तिशाली माना जाता है, और यदि आपकी भी नींद 2 बजे से 4 बजे के बीच खुलती है तो इसको हम गहरे रहस्यमय, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, वेदांत, तांत्रिक और ऊर्जा कारणों से समझते हैं। देखिए, ये समय ब्रह्म ऊर्जा का सक्रिय होने का समय होता है 2 बजे से 4 बजे तक का। रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय होती है और उस शक्ति को शास्त्रों में ब्रह्म शक्ति, सात्विक शक्ति या चेतना तरंग कहा गया है। देखिए, इस समय शक्ति की प्रकृति क्या होती है? इस समय शक्ति की प्रकृति होती है ज्ञान, शांति, आध्यात्मिक जागरण, दिव्य संपर्क और ऊर्जा शुद्धिकरण। ये जो शक्ति है, जो ये ऊर्जा है, ये दिन में अन्य समय उपलब्ध नहीं होती है व्यक्ति को। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में शांति चाहिए तो ये समय बहुत उपयुक्त है। इस समय पे यदि व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, ध्यान करता है तो उसको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। अध्यात्म में आगे चलना चाहता है तो अध्यात्म में भी उसको मार्ग मिलते हैं, उसकी चेतना जागृत होती है, उसकी ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। इस समय यदि व्यक्ति अपने कर्मों को काटने के लिए जाप करता है तो उस जाप से बहुत तीव्रता के साथ आपके कर्म कटने लगते हैं। ये बहुत विशेष समय है, रात को 2 से 4 बजे तक का। इस समय जो शक्ति पृथ्वी पर उतरती है वो दिन के अन्य समय पे आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय व्यक्ति का अवचेतन पूरी तरह से खुला हुआ होता है। यदि कोई व्यक्ति 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में उठता है या उसकी अचानक से नींद खुल जाती है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक, तो इसका मतलब है कि उसका अवचेतन मन 90% सक्रिय है और चेतन मन 10% पर चला गया है। इसलिए इस समय मंत्र बहुत जल्दी असर करते हैं और इस समय व्यक्ति का संकल्प तुरंत ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। हमारे वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनकी जो यात्रा है वो 2 से 4 के बीच ही ज्यादातर देखी जाती है। वो रात्रि की यात्रा करते हैं, 2 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही पद यात्रा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका ध्यान गहरा होता है। यदि कोई वो संकल्प लेता है, जैसे पहले के समय में कहा जाता था, अब तो लोगों का शेड्यूल इतना खराब है, पहले के समय में कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो तो बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि ये समय बहुत उपयुक्त है। इस समय यदि व्यक्ति कोई संकल्प भी लेता है कि मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये कार्य करूंगा, तो इस समय लिया हुआ संकल्प सीधा उसका ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और उसका संकल्प फलित होता है। यदि कोई अनुभव करना चाहता है तो इस समय पे दिव्य संकेत उसको बहुत मिलते हैं। इस समय इतने संकेत उसको दिखाई दे सकते हैं मंत्र जाप या साधना के दौरान, वह आनंदित हो सकता है, वो आनंदित हो जाएगा। और देखिए, सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इस समय जो साधक है वो अपनी आत्मा के सबसे करीब होता है। अन्य समय पे या तो व्यक्ति अपनी आत्मा से अनभिज्ञ होता है, अन्य समय पे व्यक्ति सांसार भौतिक जगत में फंस जाता है, उसे अपनी आत्मा का बोध नहीं रहता। हर समय मैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होता है। वो अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता कि मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर से जो संबंध है वो मेरे नहीं है, मेरी आत्मा से जिसका संबंध है वही मेरा है। तो अन्य समय पे वो अनभिज्ञ होता है अपनी आत्मा से, लेकिन इस समय पे
वो अपनी आत्मा के सबसे करीब होता है। इस समय पे पृथ्वी की ऊर्जा तरंग बदल जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 2 से 4 बजे के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा शांत होता है। मनुष्य का दिमाग इस समय ब्रह्मांडीय तरंगे और आध्यात्मिक निर्देश, देवत्व कंपन सबको बेहतर तरीके से पकड़ता है। इस समय पे यदि ब्रह्मांड में कुछ भी होता है, कुछ भी हलचल होती है, तो उसका दिमाग बहुत जल्दी समझता है। यदि उसको कोई आध्यात्मिक निर्देश मिलने वाला है तो वो उसको समझ में आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह के स्वप्न सच होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पे है, जितने भी सत्य स्वप्न हैं वो उसको उस समय दिखाई देंगे जब वो ब्रह्म मुहूर्त में होगा या फिर ध्यान में होगा। नींद भी एक ध्यान है और साधक की नींद एक ध्यान अवस्था ही होती है। चाहे वो बैठकर ध्यान करे, चाहे वो सो रहा है, तो उसको आध्यात्मिक संदेश निर्देश प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यान के माध्यम से, या फिर वो अपने इष्ट या जिनकी वो साधना कर रहा है उनमें जो कंपन प्रकट हो रहा है, जो वो कृपा आपको दे रहे हैं, उस कंपन को भी बहुत जल्दी समझा जाता है। उस कंपन को भी आपका दिमाग उस समय बहुत जल्दी समझता है कि ये समय ऊर्जा डाउनलोड का समय कहा गया है। इस समय आप जितनी चाहो कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड कर सकते हो, यदि आप आलस छोड़ दो तो। यदि आपकी 2 से 4 बजे के बीच आंख खुलती है, चाहे वो टॉयलेट के बहाने खुले, चाहे किसी भी प्रकार से खुले, आपको उस समय सोना नहीं चाहिए। कुछ भी करो, चाहे ध्यान कर लो, बैठे बैठे नाम जाप कर लो। मंत्र जाप मत करना। मंत्र जाप यदि आपको करना है तो स्वच्छ होकर करें, आसन पर बैठ के करें। बाकी आप भजन गुनगुना सकते हो, ध्यान कर सकते हो, नाम ले सकते हो, खुद को शांत करने का प्रयास कर सकते हो। कुछ यदि आप विद्यार्थी हो तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। यदि आप गृहस्थ हो तो अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के संकल्प ले सकते हो। यह समय डाउनलोडिंग का है। जितनी कॉस्मिक एनर्जी को आप इस समय एकत्रित कर लेंगे उतना ही आपका फायदा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इस समय बहुत कमजोर होने लगती है और रात 11 बजे से रात के 2 बजे तक नकारात्मकता, भूत प्रेत, मानसिक भ्रम, अवसाद, चिंता, ये सब सक्रिय होते हैं, क्योंकि ये तमस का समय है रात को 11 से 2 बजे तक। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लेट सोता है, 11 बजे के बाद सोता है, तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। कम से कम 2 बजे तक तो उसको नींद नहीं आएगी। कभी कुछ खाने के लिए ढूंढेगा, कभी फालतू की चीजें देखेगा फोन में, या फालतू के विचार करेगा, या जो दिन में उसके साथ हुआ है उसके बारे में सोचेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी उसको देख लूंगा। मतलब फालतू की चीजें ही वो सोचेगा, क्योंकि ये तमस का समय है। और जो कमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था 1 बजे मेरी आंख खुलती है, तो सोच लीजिए कि 2 बजे तक तमस का समय है। इसलिए आपको 1 बजे अगर आपकी आंख खुलती है तो आपको जाप नहीं करना है, आपको अपने इष्ट का नाम लेके शांति से सो जाना है। और यदि आपको नींद नहीं आती है तो 2 बजे तक आप कुछ भी ना करें। उसके बाद आप यदि मंत्र जाप या कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ठीक रात के 2 बजे के बाद नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, और इसीलिए ऋषि मुनि, तांत्रिक, सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष कहते हैं कि देवी साधना रात के 2 बजे के बाद करना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय सात्विक देव शक्तियां पृथ्वी पर उतरती हैं। देवी देवताओं का कंपन इस समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है। और पुराण कहते हैं देव योगे ब्रह्म मुहूर्ते प्रबोधति। इसका अर्थ है कि देवताओं की शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय होती है। इसलिए इस समय पे देवी जप या शिव का जप, गायत्री जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और तांत्रिक जप, इन सब का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। ध्यान और जप का कंपन तेजी से ऊपर उठता है। देखिए, ध्यान के 3 चरण होते हैं, शरीर शांत, मन शांत और ऊर्जा सक्रिय। और 2 बजे से 4 बजे के बीच ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आपका जो मन है वो तुरंत निर्विचार हो जाता है, उसमें फिर कोई विचार नहीं आता उस समय, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जिसमें आपको ना तो कुछ सुनाई दे रहा है, ना कोई भाव उठ रहे हैं, ना आपके मन में कोई विचार चल रहा है। क्योंकि जब तक भाव नहीं उठेगा, विचार नहीं आएगा, उस समय आप बिल्कुल शून्य की अवस्था में होते हैं। फालतू की चीजों की तरफ आपका मन नहीं जाता, आपका मन निर्विचार हो जाता है, विचारहीन हो जाता है। और जब मन विचारहीन हो जाए, उससे शुभ समय कौन सा होता है? जब आपका ध्यान लग सके। उससे ज्यादा शुभ समय कोई नहीं हो सकता। आपकी श्वास लंबी और धीमी हो जाती है, और इस समय पर आपकी थर्ड आई भी
सक्रिय होती है, वो भी ओपन होने लगती है और आप महसूस कर पाते हो, आप कुछ दृश्य देख पाते हो। और इस समय पर आपकी जो कुंडलिनी है वो हल्की सी सक्रिय होती है, आपकी आभा चमकने लगती है। इसीलिए अध्यात्म में इसको ऊर्जा का स्वर्ण काल कहा गया है। और साधक के लिए इस समय देवी की कृपा अधिक उपलब्ध होती है। देवी ऊर्जा का प्रभाव इस समय बहुत अधिक होता है, बहुत तेज होता है। जैसे माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ त्रिपुरा सुंदरी का, माँ लक्ष्मी का और माँ सरस्वती, माँ गायत्री, इन सभी की शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी आसानी से आपको अनुभव हो सकती हैं, बड़ी सरलता के साथ। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। अब जैसे कोई ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा है, वो अपने पढ़ाई करेगा तो वो अनुभव देख सकता है कि उसको बहुत जल्दी याद होगा, उसकी समझ में आएगा, क्योंकि उस समय माँ सरस्वती की शक्ति बहुत ज्यादा सक्रिय है। अपने कोई फ्यूचर के प्लान बनाएगा तो उस समय उसको मार्ग मिलेगा, क्योंकि उस समय माँ लक्ष्मी की भी शक्ति सक्रिय है। अपने शत्रुओं से परेशान है, अपने बुरे कर्मों से परेशान है, अपनी गलत आदतों से परेशान है, तो उस समय माँ दुर्गा की शक्ति को बहुत जल्दी महसूस करेगा, क्योंकि माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी है, दुर्गुणों का नाश करती हैं। उस व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी बदलाव आने लगते हैं। जिस व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों का भय रहता है, उसके जीवन में बहुत नकारात्मकता है, तो इस समय माँ काली का जाप करने पर उसको माँ काली की इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि उसका दिन बहुत अच्छा जाएगा। उसको उस दिन नकारात्मकता ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। और जब वो निरंतर इस प्रकार से करता रहेगा तो वो नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा। और आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको करनी है वो गायत्री मंत्र का जाप इस समय यदि करता है, जो दीक्षित हैं, जिनको गायत्री जप मिला है करने के लिए, वो बहुत जल्दी अपने अंतर ज्ञान को प्रकाशित कर पाते हैं। उनके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने लगता है। नहीं भी जिनकी आंखें खुलती हैं तो ध्यान देना कि जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके जो स्वप्न हैं इस समय स्पष्ट होते हैं। जब वो सोएंगे उस समय उनको जो स्वप्न आएगा वो उन्हें नहीं याद होगा। 4 बजे के बाद जो स्वप्न आएगा वो हो सकता है सत्य हो या ना हो, या याद रहे ना रहे। लेकिन जो 2 से 4 के बीच है, यदि ब्रह्मांड को आपको कोई संकेत देना है तो वो इसी बीच में देगा और वो स्वप्न आपको याद रहेगा। 2 से 4 बजे के बीच जो स्वप्न आया है और उसमें यदि कोई देवीय कंपन आपको महसूस हो रहा है, देवीय संकेत महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके लिए ही संकेत है। दिव्य संकेत मिलते हैं क्योंकि इस समय हमारा मस्तिष्क ऊर्जा को ग्रहण करता है। साधक के आसपास का कंपन बदलता है इस समय। इसीलिए सिद्ध पुरुष कहते हैं कि माता का बुलावा सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महसूस होता है। आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक जल्दी पहुंचने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप या साधना ब्रह्मांड तक सीधे पहुंचता है। आपके मंत्र जाप का कंपन तेज हो जाता है, आपकी साधना का कंपन तेज हो जाता है और उसके परिणाम आपको जल्दी मिलते हैं। मतलब सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे अन्य समय पे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब एक सोनार की तरह आप चोट कर रहे हैं, धीरे 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 आप उसको निखार रहे हैं। लेकिन इस समय पे जो आप जप कर रहे हैं वो एक लोहार की तरह हथौड़ा चलता है। बहुत जल्दी 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 आपके कर्म टूटते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको उसका लाभ प्राप्त होने लगता है, आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं उस समय आध्यात्मिक कार्य, उसमें आपको जल्दी परिणाम मिलते हैं। जो परिणाम आपको 1 वर्ष में मिलने वाला है वो परिणाम यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो परिणाम आपको 1 महीने में ही मिल जाएगा। क्योंकि इस समय भावनाएं, ऊर्जा और मन एक दिशा में होते हैं। ये समय आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का समय होता है। इस समय आत्मा अधिक सक्रिय होती है, आत्मा जागृत होती है और अहंकार कम होता है। इस समय व्यक्ति का अहंकार कमजोर स्थिति में होता है, क्योंकि आपको सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है अहंकार किस बात का, और आपकी आत्मा जागृत है इस समय। तो थोड़ा बहुत अहंकार भी आएगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय पे व्यक्ति का मन पवित्र होता है, उसका ध्यान गहरा होता है और साधक महसूस करता है शांति, प्रेम, ऊर्जा, संतोष और दिव्यता। ये समय आध्यात्मिक रूप से आत्मा और ब्रह्मांड का है। आप इस समय पे उस अनुभव को कर सकते हैं जिस अनुभव को आप पूरे दिन नहीं कर सकते। आप खुद को पहचानने के यदि मार्ग पे हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा ही शुभ है। 2 बजे से 4 बजे तक का ये समय संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष, तांत्रिक कभी नहीं छोड़ते। अब तांत्रिक मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो
उल्टे सीधे कार्य करते हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। तांत्रिक मैं उनको कह रहा हूँ जो तंत्र साधनाएं करते हैं, जो साधक हैं तंत्र के, मैं उनको कह रहा हूँ। वो इस समय का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। उनकी साधना ही रात्रि की साधना होती है। वो बड़े बड़े रहस्यों को जानते हैं। और जो अन्य साधक हैं वो भी जो जानते हैं इस समय को कभी नहीं गवाते। जो संत महात्मा हैं वो भी इस समय स्नान ध्यान करके भगवान की सेवा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये समय बड़ा ही एक तरह से जैकपॉट कह लीजिए, आपका जैकपॉट है ये। इस समय आप जितना अर्न कर सकते हो, जितना आप कमा सकते हो, उतना कमा लीजिए। और इस समय आपका कमाया हुआ आपको पूरे दिन बल देगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। आपके यदि आंखें खुल गई इस समय पे, अब ये नहीं कि आप सोओ ही मत, या फिर किसी से कहो कि हमें जगा देना। तो यदि आप ये नियम बना रहे हैं तो पहले तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। फिर जब आप कनेक्ट होने लग जाओगे ब्रह्मांड से, तो उस समय आपके नेत्र खुद खुल जाएंगे, चाहे बहाना कुछ भी हो। और जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए, समझ लो कॉल आ गई है। अब बस हमें अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को, और अच्छे से हमने प्रेजेंट कर दिया, तो जिससे आज हम संकेतों में बात कर रहे हैं, जिससे आज हम बहुत दूरी से बात कर रहे हैं, क्या पता हम उसकी गोद में बैठ जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें। ये सत्य है, भक्ति के अलावा कुछ है नहीं। चाहे वो भक्ति किसी भी प्रकार से हो, चाहे उसे साधना का नाम दीजिए, चाहे ध्यान का, चाहे मंत्र जप का, या सेवा का, किसी भी प्रकार से करो, चाहे कीर्तन, ये भक्ति ही है सब। जैसी भी भक्ति आपको अच्छी लगती है। अब किसी को मंत्र जाप करना नहीं अच्छा लगता, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन नहीं अच्छा लगता, किसी किसी को ध्यान करना अच्छा लगता है। तो सबके लिए भक्ति के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना एक ही स्थान पे है। मार्ग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। तो आप भक्ति करो, जैसे भी हो जाए। खुद को इतना व्यस्त रखो कि फालतू की नकारात्मक चीजें आपके ना आसपास आए, ना आपके दिमाग में आए। अपने परिवार का लालन पालन करो। जो परिवार आपको भगवती ने दिया है उसका लालन पालन करो। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है घर छोड़ के चले जाएं, वैराग्य ले लें, ये कर ले वो कर ले। देखिए, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। यदि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, या फिर आपके परिवार को संभालने वाला कोई है, तो ये कहीं तक ठीक है। लेकिन यदि परिवार आपके ही ऊपर है, आपके ही भरोसे है, और आप उनका लालन पालन ना करो, सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ, तो भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि ना जाने आप अपने पीछे कितनों को रुला के आए हो, कितनों के भाव मलिन हुए हैं आपको लेके, ना जाने कितने कर्म आपके ऊपर लद गए। तो इसलिए ये करना ठीक नहीं है। यदि आप इतना ही भगवान की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो इस समय का लाभ उठा लीजिए। ये आपके लिए वैराग्य का ही समय है। जो आप सबको छोड़ के शांति में रहने की बात कर रहे हैं, वही शांति आप ये 2 बजे से 4 बजे के बीच अपना सकते हैं, और यही आपको सबसे बड़ा वैराग्य प्राप्त करा देगी। किले में रहकर लड़ाई करना बहुत आसान है। ये मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। और ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गुरु मानकर मुझसे पूछते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है आपको सत्य से अवगत कराना। किले में रह के युद्ध करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां केवल आपके बाण शत्रु पे लगेंगे, लेकिन आप सुरक्षित हैं, तो वो युद्ध नहीं माना जाता। ये युद्ध का धर्म नहीं है। युद्ध का अर्थ है शत्रु का एक दूसरे के सामने होना। तो आप सबको छोड़ दोगे तो ये आसान है, लेकिन सब में रहकर युद्ध के लिए सेना के बीच में खड़ा होकर जब आप युद्ध जीतोगे, वो युद्ध कहलाता है। ऐसे ही जब आप संसार में रहकर संसार से विरक्त होते हो, जो आपके ऊपर ऋण है, उन ऋणों को चुकाते हुए अंतर मन से भगवान की भक्ति करते हो, वो सबसे बड़ा वैराग्य है। आप हर चीज से थोड़ा थोड़ा समय निकालते हो, आप अपने धन में से थोड़ा धन निकालते हो, आप अपनी खुशियों में से थोड़ी खुशियां निकालते हो, वो इस समय का वैराग्य है। घर को छोड़ के भाग जाना, ये अपने दायित्व से भागना है। यदि भगवती किसी समय पे आपको इस लायक बनाती है, आपके मन में पूर्ण वैराग्य जागृत होता है, तो आप सबको संतुष्ट करके तब संन्यास दीक्षा ग्रहण करना। लेकिन जब तक भगवती ने आपको आपके लिए जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाओ। यह आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। और जितना हो उतनी सेवा करो अपने परिवार की और भगवती। ये आपका जीवन सार्थक है। आप यदि भगवती आपसे वैराग्य चाहती तो भगवती आपको परिवार नहीं देती, और या फिर
बहुत समय पहले ही कुछ ऐसा करती जिससे कि आज ना आपके परिवार वाले आपको ढूंढते, ना आपको इस बात की चिंता होती कि मैं संन्यास ले लूंगा तो कहीं मेरे घर वाले तो नहीं ढूंढेंगे, अखबार में तो फोटो नहीं लगवाएंगे, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मुझे ढूंढ नहीं पाए। तो ये नहीं होता। फिर घर वाले भी आपका प्रसन्नता के साथ त्याग कर देते और आप भी प्रसन्न चित्त होकर अपने घर का त्याग कर लेते। अभी ये असमंजस है कि जो ये असमंजस अभी शेष है, ये आपको कभी वैरागी नहीं होने देगी और ना आपके परिवार जन आपको वैराग्य धारण करवा के प्रसन्न हो पाएंगे। इसलिए ये भावना अभी त्याग दीजिए। जिस समय आप पूर्ण वैराग्य को धारण कर लेंगे तो भगवती उसका भी मार्ग बना देगी। और यदि वैराग्य देखना है तो मैं तो अपने घर में रहकर ही देख सकते हो। मात्र 2 घंटों के लिए वैराग्य धारण करके देखो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस जी को माँ का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने क्या वैराग्य लिया था? वही प्रकृति जंगल में है, वही प्रकृति आपके घर में है। अनुभव करने वाला घर में भी अनुभव कर लेगा और ना अनुभव करने वाला झरनों के बीच में भी उसका अनुभव नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप समझदार हो, आपने प्रश्न किया था इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया। तो इसीलिए मेरा सभी से कहना है, भक्ति करो, जितनी हो भक्ति करो, जैसे भी हो भक्ति करो, जब भी समय मिले भक्ति करो। आपका जीवन सार्थक होगा। अपने परिवार का समय समय पर लालन पालन करो, उससे आपके ऋण उतरेंगे, उससे आप ऋण मुक्त होंगे। जो आपके दायित्व है उनकी पूर्ति करो। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।